हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज मैं आपको अपने खाटू श्याम भगवान के बारे में बताने जा रही हूँ, जो मैं अपने घर लेके आई हूँ। कुछ ही टाइम हुआ है। तो मैंने कुछ रील्स देखी जिससे मुझे बहुत अच्छा लगा। रील देख के खाटू श्याम भगवान की, इनके भक्ति में लोग कैसे नाचते हैं, ये बहुत चमत्कारी हैं। कलयुग के देवता हैं ये। कहते हैं कि खाटू श्याम भगवान हारे का सहारा है। जो बिल्कुल ही हार जाता है, जो बिजनेस में हार जाता है, जिसकी लाइफ में कष्ट ही कष्ट होते हैं, जो मतलब खर्चा उसको बहुत ज़्यादा होता है पर ये जो इनकम होती है वो बहुत कम होती है, तो ये उसका सहारा बनते हैं। जो इनके दरबार में जाता है वो कभी खाली हाथ वापस नहीं आता। इनके दरबार में हर किसी को हाजिरी लगा के आनी पड़ती है। आज मैं आपको अपने खाटू श्याम से मिलवाती हूँ। ये देखिए मेरे बहुत प्यारे से खाटू भगवान। मैं इनको लाकर घर में बहुत खुश हुई और ये इनकी पूजा करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। जब से मैंने रील्स देखी हैं तब से मैंने कुछ जिद पकड़ ली थी कि मुझे खाटू भगवान लाने हैं अपने घर में, खाटू जी लाने हैं और मुझे खाटू धाम जाना है। तो आप देखो ये इन्हें कितने प्यारे से हैं मेरे। और मैं कुछ टाइम में इन्हें बहुत सजाऊंगी। और मैंने इनका बर्थडे मनाया बहुत अच्छी तरह। मिठाई लाई थी मैं इनके लिए और खाना बनाया मैंने इनके जन्मदिन पर। तो आप देख सकते हैं इनको कि ये कितने प्यारे से, बहुत प्यारे से हैं मेरे खाटू भगवान। बहुत सुंदर हैं। मैं आपको इनके बारे में अभी बताती हूँ। जिन पर्सन से मैंने इनके बारे में सुना है उनकी डिटेल में बात बताती हूँ कि उन्होंने इनके बारे में क्या क्या बोला है। मुझे सुन के भी बहुत अच्छा लगा कि खाटू श्याम के प्रति लोगों की इतनी श्रद्धा, क्योंकि उनकी आंखों में बताते हुए भी आंसू आ जाते हैं। आज मैं आपको उन पर्सन्स के बारे में, उन लोगों के बारे में बताना चाह रही हूँ जिन्होंने एकादशी पे अपना इंटरव्यू दिया है। और उसमें से कुछ लोगों ने, जितने भी हैं, उन्होंने सब ने ये कहा है कि हमें भगवान ने बहुत कुछ दिया। कि किसी ने तो कहा कि हमने कुछ नहीं मांगा कभी भी। जब भी हम खाटू श्याम के पास आए तो उन्होंने हमारी बिन मांगे मुरादें पूरी करी हैं। तो हम खाटू आना नहीं छोड़ते। कोई महीने में आता है, कोई 6 महीने में चक्कर लगाता है, कोई 5 महीने में चक्कर लगाता है। ऐसा अब आपको एक मेंबर्स के बारे में बताती हूँ जिसका नाम है सीमा देवी। उन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड की जो इनकम है वो बहुत कम थी, 8,000 के करीब थी। मेरा अपना घर नहीं था, मैं रेंट पे रहती थी। गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। मैं टेंशनों में, हमारा परिवार रहता था। तो किसी ने खाटू भगवान के बारे में बताया। तो मैं यहाँ एक बार हाजिरी देने आई थी अपनी, तो उन्होंने मेरी सुनी है भगवान ने। और जब मैं हाजिरी लगा के यहाँ से गई हूँ तो उन्होंने मेरी एकदम सुनी। तो पता नहीं कहाँ से पैसा आया, कहाँ से नहीं। मतलब आज मुझे नहीं पता चला, 2-1 महीनों में मेरे पास आज अपना घर है। और मेरे पास मेरा 80 लाख का घर है, मेरा खुद का। मुझे ये नहीं पता चला कि ये कहाँ से आया, कहाँ से नहीं। ये सब बाबा का चमत्कार है। और वो उसकी आंखों में एकदम आंसू आ गए बताते बताते। चलिए अब मैं आपको दूसरे पर्सन के बारे में बताती हूँ जिसका नाम है योगिता। वो खाटू भगवान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसकी फ्रेंड जाती थी, उसको जाते जाते काफ़ी टाइम हो गया था। तो कहने लगी चल यार तू भी चल ले मेरे साथ खाटू जी। तो उसने कहा खाटू जी कहाँ पे हैं ये खाटू जी। आज भी काफ़ी लोगों को खाटू भगवान के बारे में नहीं पता। जिनको पता वो एक दूसरे से पता चल रहा है उनको, पर वो खाटू जाते ज़रूर हैं। ऐसी ही योग्यता थी कि उसे खाटू भगवान के बारे में नहीं पता था। तो उसने, जैसे उसे पता चला, उसने यूट्यूब चैनल पर सर्च करना शुरू करा अपने मोबाइल पर कि खाटू भगवान के बारे में जितनी डिटेल्स है, जितना उनका रहस्य गाथा है, उन्होंने सारी निकाली। जब उसको अंदर से हुआ कि मैंने जाना है तो उसने अपने हस्बैंड से कहा कि मतलब मुझे खाटू जी जाना है, खाटू भगवान के पास दर्शन करने जाना है मुझे। तो उसके हस्बैंड ने कहा जब मैं नहीं रहने का ना तब तू चली जाइयो। वो इतना रोई वो कि बस उसका रो रो के
के बुरा हाल हो गया। वो कह रही भगवान लगता है मैं नहीं आ सकती, अब बिल्कुल भी नहीं आ सकती, कि मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल भी मतलब श्रद्धा नहीं है कि वो मुझे भेजेंगे। तो बस थोड़ा ही टाइम हुआ था कि उन्हीं की गली में कुछ औरतें बस लेके जा रही थी खाटू श्याम की। उसने कह दिया था भगवान से कि भगवान अब तू ही बुलाने वाला है मुझे, कि तू कैसे भी करके मुझे अपने दरबार में बुला। तो खाटू धाम के लिए बस तैयार हो रही थी, तो उन्होंने कह दिया कि उसकी सास को कि माता जी ऐसा है कि बस जा रही है, आपने चलना हो तो चल लो हमारे साथ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा, मेरे तो गोडे नहीं चलते, मैं तो बहुत अपाहिज हूँ। इतने में पीछे से उसकी बहू मार्केट से आ रही थी, तो उनसे पूछे योग्य तो तू चल ले हमारे साथ। तो उसने कहा मैं अपने हस्बैंड को पूछ के बताती हूँ। वो जैसे ही अपने हस्बैंड के पास गई कि बस जा रही है यहाँ से, तो क्या मैं जा सकती हूँ, इतने में वो अभी बाहर ही खड़ी थी। तो उसके हस्बैंड ने कहा भी मैं तो जा नहीं सकता, आप इसे ले जाओ। वो इतनी खुश हुई कि खाटू श्याम ने मुझे बुलाया। कहते कहते ना उसकी आंखों में आंसू आ गए। मतलब खाटू श्याम किसी को भी बुला लेता है। अब सच्चे मन से अगर खाटू भगवान को याद करूँ ना, तो वो सच में बुला लेता है। तो उसे देखते देखते खाटू श्याम भगवान ने उन्हें बुलाया। जब वो गई पहली बार, तो वो अकेली गई थी अपने फ्रेंड के साथ। कहते कहते वो चली गई, थोड़ा टाइम हुआ से जाते 1 महीना 2 महीना ऐसे गई। फिर उसने खाटू भगवान को कहा कि भगवान मैं तो आती हूँ आपके दरबार में, आपने मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी, अब आप मेरे को मेरी फैमिली के साथ बुलाओ, मेरे बेटे के साथ बुलाओ, मेरे पति के साथ बुलाओ। थोड़े टाइम के बाद उसके हस्बैंड कहने लगे चल तू तो जाती रहती है खाटू, चल हम भी होके आते हैं तेरे साथ। उसका खुशी का ठिकाना नहीं था। वो जब बोल के आई थी भगवान को कि मैं पेड़े का भोग लगाऊंगी, कि आप मेरे परिवार को अपने यहाँ बुलाओ दरबार में, तो मैं आपको पेड़े का भोग बनाऊंगी, पेड़े का भोग खिलाऊंगी बना के। उसका खुशी का ठिकाना नहीं था। वो जब बोल के आई थी भगवान को कि मैं पेड़े का भोग लगाऊंगी, कि आप मेरे परिवार को अपने यहाँ बुलाओ दरबार में, तो मैं आपको पेड़े का भोग खिलाऊंगी बना के। पर उसने क्या करा, जब उस हस्बैंड ने बच्चे ने हाँ कर दी जाने के लिए, तो उसने नारियल की बर्फ़ी, कि मैं तो अपने हाथों से ना भगवान को नारियल की बर्फ़ी चढ़ाती हूँ, इसका भोग बनाती हूँ। और वो बहुत एक्साइटेड हुई, मतलब बहुत खुश थी वो। उसने बर्फ़ी बनाई और पैक करा भगवान के लिए प्रसाद, और जाने के लिए तैयार हो गए। भगवान के वहाँ पहुँच गए, तो बस में ही ना उनकी मिठाई रह गई जो उन्होंने बनाई थी। वो इतना दुखी हुई कि मैं एक तो प्रसाद बना के लाई और अब मैं क्या लगाऊंगी भगवान को। तभी उसकी दोस्त बोली पागल, तूने तो भगवान को पेड़े का भोग बोला था, और तू तो नारियल की बर्फ़ी लेके आई थी। उन्हें नारियल की बर्फ़ी थोड़े ना खानी थी, वो तो पेड़े का भोग चढ़ाना था उनको। तो खाटू श्याम ने उसे पेड़े का भोग ही लिया। तो मतलब वो इतना खुश थी, कहते आज मेरे घर में उन्होंने आँखा नंदी कर रखी है, मैं उनकी बहुत कृपा है मेरे ऊपर। मतलब मैं क्या बताऊँ उनको उनके बारे में। जय खाटू भगवान, जय खाटू श्याम, जय हारे का सहारा। बस ऐसे करती करती वो चली गई। तीसरे पर्सन के बारे में सुनिए। जेंट्स है अरुण। वो क्या कहते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी। मैं एक फरारी थी मेरे पास, जो कि मेरे पास वही चलाता था मैं। मेरी आमदनी कुछ नहीं थी, मैं बिल्कुल ही हार गया था वक्त से भी। ऐसा हो गया था कोई मैं जहर खा लूँ या मैं कैसे करूँगा घर का गुजारा। तो मुझे किसी ने खाटू श्याम के बारे में बताया। मैंने खाटू श्याम जाने के लिए अपनी गाड़ी तक बेच दी। मुझे पता था कि मैं इसके बिना तो अधूरा हूँ। कहते आज भगवान के पास मैंने जब अपनी गाड़ी दी, अपनी गाड़ी सेल करके मैं आया, तो आज मैं 3-4 बार भगवान के पास गया। साथ ही मेरे पास 3 गाड़ियाँ खड़ी हैं आज, और आज मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। और किसी टाइम में मेरे पास इतनी दिक्कत थी कि मैं बहुत परेशान था। लोग वहाँ पे चिन चढ़ाते हैं, चूरमे का भोग लगाते हैं,
और मोरपंख चढ़ाते हैं। लोगों की श्रद्धा अलग अलग है। बहुत सारे लोग तो चिन्ह लेके आते हैं भगवान के दरबार में, जय खाटू श्याम करते आते हैं। अगर आप YouTube पे सर्च करोगे तो खाटू भगवान के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोग अपने मुंह से खुद बताते हैं। आप सुन के देखो उसको और आपको भी अंदर से जाने का मन करेगा उनके पास। आप खुद ही कहोगे कि आज मैं खाटू भगवान के पास होके आना चाहता हूँ या उनकी फ़ोटो घर में लाना चाहता हूँ। मतलब खुद ही आप जब आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे तो आप समझ लो कि उसका बुलावा आ गया, उसने आपको याद करा। आप जब वो याद करता है ना तो उसके सोच लो कि आपकी हर एक इच्छा पूरी करनी शुरू कर देगा वो। ऐसा है खाटू श्याम। महाभारत काल से जुड़ी हुई हैं खाटू श्याम का रहस्य की बातें। इनकी माँ ने इनको वचन दिया था कि तुम हारे का सहारा बनोगे। तब से ये हारे का सहारा हैं। ये रहस्य खाटू श्याम भगवान की रहस्यमय गाथा है जो कि पांडवों से जुड़ी हुई है। जब पांडव वाराणवत पहुंचे तो वाराणवत में जो महल बना हुआ था वो अग्निपाश लाक्षागर है, राख का था, घास का था और जीव जंतुओं के मांस का बना हुआ था और अन्य चीज़ों से बना हुआ था। जब पांडव वहाँ पहुँचे तो विदुर को इस योजना का पता चल गया। तो जैसे ही वो रात हुई तो अग्नि महल को जलाने के लिए योजना बनाई गई कि रात होते ही इसको जला दिया जाए। जैसे विदुर को इस योजना का पता चला उसने अपने कारीगरों को महल से लेकर गुफा बनाने के लिए कहा। रातों रात ही पांडवों को वहाँ से निकाल दिया गया। सारा महल जलकर राख हो गया। देखते देखते वो हिंडनी नदी के पास पहुँचे। वहाँ से वो जंगल की तरफ गए। जब वो जंगल में पहुँचे तो हडिम्ब और हडिम्बा दो बहन भाई रहते थे वहाँ पे। हडिम्ब बहुत ही शक्तिशाली और बलशाली था। वो मांस खाकर ही जीता था। उसने अपनी बहन को कहा कि जाओ जंगल में पांडव विचरण कर रहे हैं, उनको मारकर उनका मांस पकाओ। जैसे ही हडिम्बा वहाँ पहुँची भीम के आगे तो उसका बलशाली शरीर देखकर, उसका तेज देखकर वो मोहित हो गई। उसके मन में उसे देखकर प्रेम की ज्योति जाग उठी। उसने अपने भाई से विरोध किया तो हडिम्ब को गुस्सा आ गया। हडिम्ब भीम के पास गया, भीम पे आक्रमण करा हुई जिसमें हडिम्ब मारा गया। हडिम्बा ने कहा कि मैं हडिम्ब की बहन हूँ, मैं एक राक्षसी हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो भीम ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। इतने में भीम की माँ कुंती वहाँ पर आ गई और उन्होंने कहा कि उन्होंने एक शर्त रखी कि तुम शादी तो मैं कर सकती हूँ तुम्हारी, पर ये तुम्हारे साथ कुछ ही टाइम तक रहेगा जब तक तुम्हारे पुत्र नहीं हो जाता तुम्हारा। तो उसने हाँ कर दी। तो जंगल में उन दोनों का गंधर्व विवाह हुआ। देखते देखते हडिम्बा के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ जो कि भीम की तरह शक्तिशाली बलशाली था, जिसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच नरम स्वभाव का था, वीरन था और शक्तिशाली था। फिर घटोत्कच और अमरावती की शादी हुई। जब अमरावती की शादी होगी तो उसके गर्भ से दो पुत्र पैदा हुए जिसका नाम था अंजना प्रवाह और बर्बरी। बर्बरी खाटू भगवान है। तो बर्बरी का जन्म इनकी माँ ने इन्हें तपस्या करने के लिए छोटी उम्र में बोला। जब ये तपस्या करने गए शिव भगवान इन पर प्रसन्न हो गए। इन्होंने शिव भगवान से 3 अमोघ बाणों का वरदान मांगा। भगवान ने इन्हें 3 अमोघ बाणों का वरदान दिया। इनकी माँ ने इनसे वचन मांगा कि उन्होंने कहा कि तुम हारे का सहारा बनोगे और आज खाटू भगवान हारे का सहारा है। जय खाटू श्याम।